हेलो दोस्तों, आज मैं एक मस्त तरबूज आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ। और यहाँ हमारे तरबूज है। हेलो, वो कितने के हैं? $2। ठीक है, ये लो। धन्यवाद। अब मैं घर जा सकती हूँ। हुर्रे! मैं तरबूज को छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। टाडा! अब मैं उन्हें एक कटोरे में डालूंगी, लेकिन सारे नहीं, थोड़ा बचा कर रखेंगे। और मैं तरबूज का जूस बनाने के लिए इसे मॉर्टर से मैश कर लूंगी। तैयार। पल्प हटाने के लिए आप छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक मैं इसे खाऊंगी। वाह! एक नया कटोरा ले और जेलेटिन और चीनी डालें। मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। और अब मैं इस पर गर्म पानी डालूंगी और इसे चम्मच से हिलाऊंगी ताकि ये घुल जाए। हुर्रे! अब आग जला सकते हैं और स्टोव पर पका सकते हैं। मैं पहले अपना मीठा पानी उबालूंगी। जब बबल्स दिखाई देंगे तो आप सॉस पैन को हटा सकते हैं। मैं इसे 3 कटोरे में डालूंगी। क्यों? अब आपको पता चल जाएगा। पहले में मैं तरबूज का रस डालूंगी। दूसरे में नारियल का दूध। और तीसरे में मैं हरा डाई डालूंगी। अंत में मैं सभी कटोरे में साधारण दूध डालूंगी और इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। और यहाँ मेरे फेवरेट आइसक्रीम मोल्ड्स है। अब मैं यहाँ तरबूज का रस डालूंगी और उन्हें आधे घंटे तक फ्रीजर में रखूंगी। क्या आप मेरे विचार को पहले ही समझ चुके हैं? अब नारियल के दूध की बारी है। और फिर से मैंने आधे घंटे के लिए मोल्ड को फ्रीजर में रखा। और फिर हरी डाई भी। मेरे पास तरबूज के टुकड़े हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? वह लगभग असली की तरह दिख रहा है। टाडा! मेरी टेबल पर मस्त तरबूज आइसक्रीम है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। क्या आपको ये पसंद है? आखिरकार हम इसे आजमा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। वाह! बहुत अच्छा। मेरी छोटी रसोई में हमेशा साफ सफाई होनी चाहिए। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं रेफ्रिजरेटर से अंडा निकालूंगी और जब तक ये कमरे के तापमान तक पहुँच जाएगा, मैं थोड़ा आटा निकालूंगी। यहाँ मुख्य बात सावधान रहना है, नहीं तो आप मेरे जैसा ही गंदा करेंगे। मैं अंडे को एक कटोरे में तोड़ दूंगी और इसे आटे के साथ मिलाना शुरू कर दूंगी। अब मैं थोड़ा दूध, तेल, चीनी और वनीला सिरप की एक बूंद मिलाऊंगी। सब कुछ अच्छी तरह मिलाना जरूरी है। मुझे बैटर के 3 पूरे कटोरे मिले। मैं इसे रंगीन बना दूंगी और यहाँ मेरा बेकिंग डिश है। मैं इसमें बैटर डालूंगी। यही है, सभी रंग एक के बाद एक। अब मैं उनमें से एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगी। ये अच्छा निकला, है ना? अब जब बैटर ओवन में बेक हो रहा है, मैं केक के डेकोरेशंस बना सकती हूँ। मेरे पास फॉन्डेंट का 3 रंग है। शुरू करने के लिए मैं इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करूंगी और अब मैं एक छोटी स्ट्रिप काट सकती हूँ और बाकी को ऐसे बो में बदल दूंगी। और यहाँ ये रिबन बन गया है। सुंदर! देखो ये परफेक्ट बो को।
और फिनिशिंग टच। मैं पीले फॉन्डेंट को सॉसेजेस में रोल करूंगी और इस तरह एक पिगटेल बनाऊंगी। मैं इसका शेप कुछ जगहों पर सही कर दूंगी और यूनिकॉर्न हॉर्न तैयार है। खैर, कानों के बिना कैसे रह सकते हैं? मैं उन्हें सफेद फॉन्डेंट से बनाऊंगी। मैं कुछ और पीला जोड़ूंगी और इसे खाने लायक सोने से रंग दूंगी। हॉर्न भी रंगा हुआ होना चाहिए। कितना सुंदर है। और केक भी बेक हो गया है। मैं इसे ओवन से बाहर निकालती हूँ और हम सजाना शुरू कर सकते हैं। मैं ऊपर का हिस्सा काट दूंगी और केक को 3 समान भागों में विभाजित करूंगी। अब मैं क्रीम को स्टैंड पर लगाऊंगी और उस पर पहला केक रख दूंगी। मैं क्रीम लगाऊंगी और फिर दूसरा डाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। और फिर तीसरा केक। अब आपको केक को और भी सुंदर बनाने के लिए क्रीम के साथ चारों ओर सावधानी से कवर करने की जरूरत है। मैं ऊपर भी क्रीम की अच्छी लेयर लगाती हूँ। अब केवल इसे अलाइन करने और केक को चाकू से स्मूथ करना बाकी है। मेरे पास एक अलग रंग की क्रीम है। इससे मैं इन फूलों को केक के बेस पर बनाऊंगी। अब और फूल, लेकिन एक अलग रंग के। मैं तब तक जारी रखूंगी जब तक कि पूरा केक रंगीन कलियों से ढक ना जाए। मैं ऊपर एक और छोटा केक रखूंगी। इसमें फॉन्डेंट का हॉर्न चिपकाती हूँ, दोनों तरफ प्यारे कान और निश्चित रूप से बीच में हमारा गुलाबी बो। और मैंने सुनहरे क्रीम से आंखें बनाए। अब कुछ और रंगीन क्रीम जोड़ना होगा ताकि मेरे यूनिकॉर्न के पास बाल हो। इसे देखो, ये कितना सुंदर निकला। मुझे लगता है कि ये मेरे रसोई में बिल्कुल फिट होता है। मैं फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की एक टोकरी ले लूंगी। इसे एक कटोरी पानी में अच्छे से धोकर सुखाने के लिए रख दूंगी। अब इसके हरे भाग को ऊपर से काटकर हटा दे और स्ट्रॉबेरीज को छोटे क्यूब्स में काट ले। मैं दूसरे के साथ भी ऐसा ही करती हूँ। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया। अब मैं स्टोव जलाऊंगी और उस पर एक बर्तन रखूंगी। हार्ड कैरमल और स्ट्रॉबेरीज इसमें डालेंगे। थोड़ा इंतजार करें और सब कुछ पक जाएगा। ध्यान रखना कि इसे हिलाते रहना है। और फिर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। वाह, मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी जैम तैयार है। इसे स्टोव से उतारकर कंटेनर में रखना जरूरी है। इसे ठंडा होने दें। इस बीच मैं केक का ख्याल रखूंगी। ऐसी छन्नी की मदद से मैं योक को व्हाइट से अलग करती हूँ। अब वो अलग अलग कटोरे में हैं। चलो योक से शुरू करते हैं। मैं इसमें बटर या तेल, वनीला, चीनी और दूध डालती हूँ। अब हमें इसे अच्छी तरह मिलाना है। आटे को सीधे कटोरे में सावधानी से डालें, इस तरह। और अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करना है। और अब व्हाइट्स के साथ काम करते हैं। मैं इसमें नमक, नींबू का रस और चीनी मिलाती हूँ। और अब सबसे मुश्किल काम फोम को तैयार करना है। देखो ये कितना डेंस निकला। मैं इसमें योक मिक्सचर डालती हूँ और इसे फिर से सावधानी से मिलाती हूँ ताकि हवा फोम से बाहर ना निकले। मैं तैयार बैटर को बेकिंग डिश में डालती हूँ। फिर मैं इसे ओवन में रख दूंगी। केक को अच्छे से बेक होने दें। और अब तक हम फॉन्डेंट से काम करेंगे। मैं इसे गोल में बना दूंगी और इसे स्ट्रॉबेरी के शेप दूंगी। इसमें एक पैटर्न बनाएं। अब मैं हरा फॉन्डेंट को रोल आउट करूंगी और इसे स्टार्स बनाऊंगी।
ये बहुत अच्छे स्ट्रॉबेरी के पत्ते लगेंगे। ये एकदम असली स्ट्रॉबेरीज की तरह लग रहे हैं। और अब तक हमारा केक बेक हो चुका है। देखो ये कितना फ्लफी है। मैंने उसे ऊपर से काट दिया और केक को 3 भागों में बांट दिया। अब मैं अपने स्ट्रॉबेरी जैम को स्टैंड पर डालूंगी और इसके ऊपर पहला केक रखूंगी। फिर से इसके ऊपर जैम लगाऊंगी और दूसरे केक को रखूंगी और मैं आखिरी केक के साथ भी ऐसा ही करूंगी। और अब ये मेरी गुलाबी क्रीम का समय है। मैं केक के ऊपर और किनारों की एक मोटी लेयर से कवर करती हूँ और हाँ, हमें इसे स्मूथ करना होगा। और ऊपर से मैं एक मिनी केक को इस केक का दूसरा लेयर बनाऊंगी और थोड़े व्हाइट चॉकलेट की मदद से हम अपने केक पर ऐसे लाइंस बना सकते हैं। और इधर नीचे मैं सफेद क्रीम से फूल बनाऊंगी और एक एकदम ऊपर। इन्हें पहले लेयर पर भी बनाते हैं। इन फूलों पर मैं अब फॉन्डेंट से बने स्ट्रॉबेरी को रखूंगी और केक तैयार है। तो अब ये देखने का समय है कि अंदर ये कैसा है। मैंने अपने लिए एक छोटा टुकड़ा काट लिया और इसे एक प्लेट पर रख दिया। इतना स्वादिष्ट दिख रहा है कि मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्रॉबेरी केक है।